जाते थे। लेकिन इसका मेरे लिए क्या मतलब है? उसने पूछा। तुम जो भी पत्ता या टहनी देख रही हो वो तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है कियारा। तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे डर, तुम्हारी सफलताएं और तुम्हारी असफलताएं। कुछ समस्याएं इन छोटे पत्तों की तरह होती हैं जो आती हैं और पलक झपकते ही बह जाती हैं। कुछ थोड़ी बड़ी टहनियों जैसी होती हैं जो कुछ देर संघर्ष करती हैं, अटकती हैं, लेकिन नदी का प्रवाह अंततः उन्हें भी आगे बढ़ा देता है। लेकिन आद्यमा, कियारा ने निराशा से कहा, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी नदी में सिर्फ बड़ी बड़ी चट्टानें और टहनियां ही हैं। इतने सारे पत्ते एक साथ आ गए हैं कि मैं डूब रही हूं। आद्या ने जमीन से एक चिकना गोल पत्थर उठाया और उसे कियारा के हाथ में रख दिया। तुम ये पत्ते और टहनियां नहीं हो कियारा, तुम ये नदी हो। तुम वो शक्ति हो, वो प्रवाह हो जो निरंतर बह रहा है। तुम्हारी समस्याएं बस सतह पर तैर रही हैं। तुम्हें उनसे लड़ना नहीं है, उन्हें पकड़कर रखना नहीं है, बस उन्हें देखो, स्वीकार करो और उन्हें बह जाने दो। उन्होंने आगे कहा, देखो, नदी के रास्ते में बड़े बड़े पत्थर भी हैं। क्या नदी उनसे लड़ती है? नहीं, वो बस अपना रास्ता बदल लेती है, उनके बगल से होकर गुजर जाती है। वो उन पत्थरों को अपनी यात्रा का अंत नहीं बनने देती। जीवन में कुछ मुश्किलें उन पत्थरों की तरह होती हैं जिन्हें हम हटा नहीं सकते, हमें बस उनके साथ बहना सीखना होता है। कियारा ने आद्या की बातों पर गहराई से सोचा। उसे महसूस हुआ कि वो अब तक अपनी परेशानियों रूपी पत्तों पर ही अपना पूरा ध्यान लगाए हुए थी। वो उन्हें पकड़कर रखने की कोशिश कर रही थी, उनसे लड़ रही थी और इसी संघर्ष में अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर रही थी। वो ये भूल ही गई थी कि वो खुद एक शक्तिशाली नदी है। मुझे लगता है, कियारा ने धीरे से कहा, मैं अपनी परेशानियों पर इतना ध्यान दे रही थी कि मैं ये देखना ही भूल गई कि मेरे आसपास और भी बहुत कुछ है। आसमान का ये सुंदर रंग, पानी की ये शांत आवाज और आपका ये साथ। आद्या ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जीवन सिर्फ संघर्षों का नाम नहीं है, ये संतुलन का नाम है। खुशी और दर्द का, शांति और उथल पुथल का, पाने और खोने का। जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लोगी कि कुछ भी स्थायी नहीं है, यहां तक कि तुम्हारा दर्द भी नहीं, उस दिन तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। तुम्हारी शक्ति समस्याओं को खत्म करने में नहीं, बल्कि उनके बीच में भी शांति से बहते रहने में है। उस शाम को जब कियारा घर लौटी तो उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा हल्का था। उसने अपनी चिंताओं को नदी में तैरते पत्तों की तरह देखना सीख लिया था। वे अभी भी वहां थे, लेकिन अब वे उस पर हावी नहीं थे। उस दिन के बाद कियारा हर सुबह नदी किनारे कुछ समय बिताती। वो अपने सांसों के आने जाने को नदी के प्रवाह के साथ महसूस करती। वो अपनी चिंताओं को मन में आते हुए